वातावरण। आज हम लोग पंखा चला रहे हैं तो बिजली का हमें बिल देना पड़ रहा है, भोजन बन रहा है तो उसमें रसोइया जो बना रही है उनको भी हम लोग जो रख रहे हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पे हम उनको एक सेवा शुल्क दे रहे हैं। यानी जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें तो सेवा शुल्क हम चिन्हित कर रहे हैं, बता रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण हमको मिल रहा है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी ये कोरोना काल बता दिया था ऑक्सीजन की महत्ता क्या है। लोग दर दर भटक रहे थे, अपना घर द्वार बेच के, अपने बंधु बांधव से पैसा लेकर के, ऋण लेकर के ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे और उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया था। तो हमारा कार्य क्या है, पौधा लगाओ, जीवन पाओ। जीवन हो तो ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण यदि रहेगा, लोग बोलते हैं कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। ये मानव की व्यवस्था है कि सुबह से लेकर के, यानी इतनी फैक्ट्री चल रही है, इतना ईंधन का जो पेट्रोल है, डीजल है, इतना जो है वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म वेला में जो व्यक्ति उठ के टहलता है, घूमता है, वो दिन की अपेक्षा, सायंकाल की अपेक्षा उसको ब्रह्म वेला में बहुत विशेष हवा मिलती है, जो उसके शरीर के 3.5 करोड़ रोइंग से ऑक्सीजन अंदर आता है और उसके जो टॉक्सिन है, जो अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सनातन सेवा आश्रम के द्वारा पर्यावरण पे भी कार्य हो रहा है और मेरा बताने का भी कर्तव्य यह है कि आप लोग एक जिम्मेदारी लें कि हम अपने एक शुभचिंतक को कहेंगे कि तुम एक पौधा तो लगा दो। यदि इस तरह से गुणात्मक कार्य करेंगे तो वातावरण को भी हम बल देंगे और पर्यावरण को बल देते हुए हम एक धर्म कार्य, क्योंकि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, यानी एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। वो अकेले वृक्ष 100 साल, 200 साल, 300 साल इस धरा पे रहता है और निःशुल्क ऑक्सीजन देता है। हमारे सूर्य देव उष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं, कोई चार्ज हम नहीं देते उनको, लेकिन हम अपने बिस्तर में बैठ के उनका अभिवादन कर सकें, हम उसका आनंद ले सकें, उनसे निवेदन कर सकें, ऐसा भी कार्य किया जाए।